इन्होंने ही बोनसाई जो आपके लिए कविता है उसका अनुवाद इन्होंने किया है। यानी उसे जितना बढ़ने के लिए पोषण चाहिए था, पानी चाहिए था, गोबर चाहिए था, जो परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए ये पेड़ अपनी छाया देते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, इस पौधे को भी स्लिम और ट्रिम बनाने के लिए इसे कम जल और कम गोबर देकर पाला जाता है। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको आपकी जो काव्य गंगा है, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, जो आपकी 3rd सेमेस्टर की काव्य गंगा है, इससे जो आपकी कविता है बोनसाई, इस कविता के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। इससे पहले कविता जो है उसकी जानकारी से पहले इस कविता को जो लेखिका ने लिखी है, जो कवियत्री ने लिखी है, इसके बारे में संक्षिप्त में मैं आपको जानकारी दूंगी। बोनसाई कविता की लेखिका है श्रीमती रूपा हासन और इसका अनुवाद जो किया है डॉक्टर वी सौभाग्य लक्ष्मी ने किया है। हिंदी में इसका अनुवाद किया है। पहले मैं आपको रूपा हासन जी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। रूपा हासन जो कर्नाटक की कवयित्रियों में से इनका नाम प्रसिद्ध है। इनका जन्म कर्नाटक के मैसूर में 1967 में हुआ। मैसूर में इनका जन्म 1967 में इनका जन्म हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा मैसूर में ही हुई। इनकी जो लहरी और हेम्मे युडलल्ली इनके गद्य संकलन है। साहित्यिक सेवाओं के लिए इनको डॉक्टर जी.एस. शिवरुद्रप्पा पुरस्कार और हरिहर श्री पुरस्कार, अम्मा पुरस्कार और अतिमोब्बे साहित्य पुरस्कार, रत्नम्मा हेगड़े पुरस्कार आदि इनको प्राप्त हुए। ये सब पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए हैं। इनकी काव्य संकलन जो है वंदिष्टु मन्नु बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इन्होंने जो वंदिष्टु मन्नु से जो आपके लिए बोनसाई जो कविता है उसे ली गई है, उस कविता को जो है डॉक्टर वी सौभाग्य लक्ष्मी ने, यानी डॉक्टर वी सौभाग्य लक्ष्मी ने इसका अनुवाद किया है। पहले अभी मैं इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगी आपको। डॉक्टर वी सौभाग्य लक्ष्मी का जन्म 1961 में कर्नाटक के मैसूर में ही इनका जन्म हुआ। फिर इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त की। प्रस्तुत जो महारानी महिला कला एवं वाणिज्य कॉलेज, यहां पर ये हिंदी प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत है, अभी भी वो कार्य कर रही है। इन्होंने ही बोनसाई जो आपके लिए कविता है उसका अनुवाद इन्होंने किया है। जो आपके लिए कविता है बोनसाई, प्रस्तुत कविता में कवियत्री ने महानगरिया की जो जनता है, महानगरिया की जनता की जो मानसिकता है, इस पर प्रकाश डालते हुए कह रही है कि आजकल की जो नव पीढ़ी है वो क्या है, यहाँ पर पीढ़ी है जो प्राकृतिक सौंदर्य से मुख मोड़कर जो कृत्रिम सौंदर्य है उस पर लट्टू हो रही है, जो स्वस्थ समाज के लिए हानिकारक है। सिर्फ जो आर्टिफिशियल करते हैं, कृत्रिम करते हैं, यानी जो आर्टिफिशियल सौंदर्य है उस पर लट्टू हो रही है। जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है उससे अपना मुख मोड़ लिया है।
ये जो है स्वस्थ समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। किस तरह से वो क्या है उसी में यानी प्रकृति को का जो सौंदर्य है उसी को काट छाट कर क्या है उसे आकार दे रही है। इसकी भी बात जो यहाँ पर एक पौधा जो बोनसाई पौधा है, जो बोनसाई करते हैं, बोनसाई में जो एक पौधे के जो टहनियां काट कर उसे क्या है उसे काट छाट कर बहुत ही सीमित रखते हुए किस प्रकार उस पौधे को पालते हुए वो क्या है उस पर लट्टू होती है। नव पीढ़ी इस पर प्रकाश डालते हुए इस बोनसाई कविता को लिखा है। तो बोनसाई कविता का पहला स्टैंजा इस प्रकार है। धरती माता को छुए बिना ही रंग बिरंगे गमलों में हुआ बड़ा, नहीं नहीं क्रम से पैदा किया इसने शौक के लिए। इस स्टैंजा में कवियत्री कह रही है कि धरती माता को छुए बिना, भूमि को छुए बिना, इस मिट्टी को जो हमारी देश की मिट्टी है उसे छुए बिना ही पॉट में यानी गमलों में रंग बिरंगे पौधों को क्या है वहां पर क्या है पाला जाता है। जो नव पीढ़ी है जो क्या है नगर की नागरिक है उसे क्या है पालते हैं, उसे यानी बहुत ही सीमित यानी गमले में डालकर धरती माँ को छुए बिना ही, मिट्टी को छुए बिना ही क्या है इसको पाला जाता है सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए। इस तरह से इन 4 लाइनों में क्या है बता रहे हैं, कवियत्री बता रहे हैं कि उसे क्रमबद्ध रूप से पाला जाता है। आगे कह रही है कि तहमूल को कटवाकर इधर उधर जहां चाहे ढालियां बिना फैलाए, जेल के कैदी जैसे बिना खाए अमीर रोगी जैसे, एक ही घूंट जलपान नहीं रसीली खीर, इतना ही माप तोल कर नक्शिका मुड़वाकर जरा सी जान बचाकर। यहां पर देखिए तहम्मुल इस शब्द का शब्दार्थ है जड़ें, रूट। फिर जलपान का अर्थ है यहां पर खाना पीना। फिर नक्शिका का अर्थ है नाखून से सिर तक। इस स्टैंजा में कवियत्री कह रही है तहम्मुल यानी जड़, रूट को काटकर जो पेड़ है, जो बोनसाई पेड़ है उसकी जड़ को काटकर फिर बता रही है कि कटवा कर तहम्मुल को कटवा कर इधर उधर जहां चाहे ढालियां बिना फैलाए, फिर उसके ढालियों को काटकर, उसके जो ब्रांचेस हैं ढालियों को काटकर जिस आकार में चाहिए उस आकार उसे देकर फिर क्या है जेल के कैदी जैसे, जो जेल में कैदी रहता है इस तरह से उसे बंद करके, ये गमले में बंद करके उसे क्या है प्रकृति की तरह उसे जो आम तरीके से बढ़ना था, उसकी रूट जिस तरह से फैलनी थी, उसके ढालियां किस तरह से शाखाएं उसकी फैलनी थी, ये सब वो काट देते हैं। उसकी क्या है जड़ तक काट कर उसे सीमित बनाकर जेल की कैदी की तरह पाला जाता है और उसे क्या है बिना खाए अमीर रोगी की जैसे, यानी जो अमीर है उसके पास धन दौलत है लेकिन बीमारी के कारण कुछ वो खाता पीता नहीं, इसी तरह इस बोनसाई पेड़ को भी अल्प मात्रा में पानी डालकर, सीमित मात्रा में पानी डालकर, यानी यहां पर बताया एक ही घूंट जलपान, यानी सीमित मात्रा में पानी और गोबर भी सीमित, नियमित, बहुत ही उसे कम डालकर पाला जाता है।
फिर आगे बता रही है कि नहीं रसीली खीर, इतना ही माप तोलकर नक्शिका मुंडवा कर। यानी उसे जितना बढ़ने के लिए पोषण चाहिए था, पानी चाहिए था, गोबर चाहिए था, ये सब उसे अल्प मात्रा में दिया जाता है। जितना उसे चाहिए उतना नहीं दिया जाता। आगे बता रहे हैं कि इसे मुंडवा कर ज्यादा टहनियां, ढालियां छोड़ने नहीं देते, और ना ही इसे मरने दिया जाता है, ना ही क्या है स्वस्थ रूप से जीने दिया जाता है। इस तरह से इसे काट कर सीमित रूप में गमले में पाला जाता है। इस तरह से क्या है इस स्टैंजा में कवियत्री कह रही है। यानी आगे की पंक्तियां इस प्रकार है। सबको जी भर फल फूल साया दे सकने वाला दैत्य वृक्ष अब दीनता से खड़े एकाध फल फूल प्रसाव करता है। कभी यहां कभी वहां उस पर होते हैं लड्डू सभी, यानी उस पर होते हैं लट्टू सभी। यहां पर देखिए दैत्य बहुत ही बड़ा, दैत्य दैत्य यानी बहुत ही बड़ा, लट्टू लट्टू होना यानी खुशी से मंत्र मुग्ध होना। इस स्टैंजा में कवियत्री प्रश्न कर रही है। यहां पर बता रही कि जो स्वाभाविक रूप से प्रकृति के स्वाभाविक रूप से जो बढ़ता है, जो फैलता है, फूलता है और दूसरों के उपकार के लिए फल और फूल देता है, ऐसा जो पेड़ है, जो गर्मियों में सभी को छाया देता है, शीतलता प्रदान करता है, ऐसे पेड़ को काट कर उसे आकार देकर इंसान, जो महानगर के लोग हैं, खुश होते हैं। फिर वो आगे कह रहे कि अब दीनता से खड़े एकादा फल फूल प्रसाव करता है, कभी यहां कभी वहां उस पर होते हैं लट्टू सभी। लेकिन आजकल जो इसे काट कर इस तरह से बनाकर रख दिया जाता है, तब लोग इसे देखकर खुश होते हैं। ये आज की जनता को क्या हुआ है, जो परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए ये पेड़ अपनी छाया देते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, आज महानगर की नव पीढ़ी जनता इसको मुंडवा कर, कट करके, मुंडवा कर इसके टहनियों को कट करके, इसके जड़ को कट करके इसे देखकर बहुत ही खुश हो रहे हैं। फिर वो इस बात पर कवियत्री आश्चर्यचकित हो रही है। आश्चर्यचकित होकर कह रही है कि जिस जो पेड़ स्वाभाविक रूप से फलता है, बड़ा होता है, उसके जो अनगिनत, जो हम कह भी नहीं सकते कि वो कितना उपयोगी है, आज जो नव पीढ़ी है इसे काट कर, आकार देकर, उसे देखकर खुश हो रही है। इस बात पर कवियत्री को आश्चर्य हो रहा है। अगली पंक्तियां इस प्रकार है। विश्व सुंदरी स्पर्धा के लिए डाइट करते जैसा, होते स्लिम और ट्रिम, बढ़ने वाली अधेड़ उम्र वाली, बोनी विकलांग सुंदरी बोनसाई रानी। इन पंक्तियों में कवियत्री कह रही है कि इस वृक्ष को जिस तरह से पाला जाता है, इस तरह से पाला जाता है कि जैसे कि ये एक विश्व सुंदरी स्पर्धा के लिए जो क्या है क्रमबद्ध से खाती है, क्रम से नहीं, कम से खाते हुए और अपने शरीर को स्लिम और ट्रिम बनाती है विश्व सुंदरी। इसी तरह इस पौधे को भी स्लिम और ट्रिम बनाने के लिए इसे कम जल और कम गोबर देकर पाला जाता है। फिर आगे वो कह रहे हैं कि ये क्या है, इस तरह से इसकी स्थिति बनाकर रख देते हैं। फिर बता रहे हैं कि अधेड़ उम्र वाली बोनी विकलांग सुंदरी बोनसाई रानी,
और इसे विकलांग बनाया जाता है। इसकी टहनियों को काट कर विकलांग बनाते हुए फिर अधेड़ उम्र की, जिस तरह से अधेड़ उम्र में महिला का रूप बदल जाता है, उसका सौंदर्य कुछ जाता रहता है, इस तरह से उसके सौंदर्य के साथ खिलवाड़ करते हुए उसे काट कर रख देते हैं। उसकी नक्शिकाओं को काट दिया जाता है और बता रही है कि उसे विकलांग बनाकर रख दिया जाता है और कहती है कि उसे इस पेड़ के जीवन में ही, जब यह जीवित रहता है तभी इसे अपाहिज बनाकर रख दिया जा रहा है। ये पौधा जीवित रहकर भी अपाहिज है, विकलांग बनाकर उसके सौंदर्य को क्या है, काट छाट कर उसे एक आकार देकर सुंदर बनाकर रख दिया जाता है। एक क्या है, अपाहिज सुंदरी है ये बोनसाई पेड़। इस तरह से कवयित्री बोनसाई पेड़ों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए किस तरह से इन्हें स्वाभाविक वातावरण है, प्रकृति है, उससे खिलवाड़ कर रही है आजकल की नव पीढ़ी, और उसी में क्या है खुशी, यानी पेड़ को विकलांग बनाकर उसमें खुश हो रही है। उनकी मानसिकता किस प्रकार है, ये सारी बातों की चर्चा करते हुए इस कविता को लिखा है। इतनी ही ये कविता थी। अगले सेशन में इन्हीं की लिखी और एक कविता के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।